हम सर का स्वागत करेंगे। वेलकम सर। प्रभु का नाम को स्तुति हो। आज फिर से हम परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए हम इकट्ठे होने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम इनड्वेलिंग, पवित्र आत्मा में रहना, इनड्वेलिंग द होली स्पिरिट, उसका आखिरी बातों को देखकर हम आगे चलेंगे। अनॉइंटिंग होली स्पिरिट देखा है, इनड्वेलिंग में इनड्वेलिंग टू अनॉइंटिंग। अभिषेक का बारे में देखा है पिछले हफ्ते, कोई नहीं बोल रहा। हम्म अभिषेक के बारे में, अभिषेक के बारे में बताया था। मुझे याद है, आप लोगों को शायद याद नहीं है, मुझे पक्का याद है। वो है लास्ट पॉइंट जो हमने बताया, और वही है लास्ट पॉइंट इनड्वेलिंग द होली स्पिरिट में। अभिषेक, परमेश्वर अभिषेक किया गया, दाऊद को अभिषेक किया और आत्मा आ गया। शाऊल को अभिषेक किया, आत्मा आ गया। पर यीशु मसीह पानी से जब बाहर आया, पवित्र आत्मा उन पर आ गया। अभिषेक करना अलग एक एक बात है, एक कार्य के लिए अलग करना, कार्य के लिए एक खास काम के लिए अलग करना। जब अलग किया जाता है, उसके लिए पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम यही है इसके लास्ट पॉइंट, हम इसको शुरुआत किया था पिछले हफ्ते। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में, जब हम पापी थे, जब हम पाप में थे, पवित्र आत्मा हमसे बातें किया। परमेश्वर की उस बातों को, उस महान जो कुर्बानी का, और प्रभु ने रजा हुआ, प्रभु ने बनाया हुआ उस महान रक्षा, जो नजात का रास्ता हमें बताया हुआ पवित्र आत्मा है। उस बात को हमें सही तरह से देखने के लिए पवित्र आत्मा में मदद की। अगर पवित्र आत्मा का मदद नहीं है तो हम उन बातों को सही तरह से नहीं देख सकते। यो नोहा, नूह को, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर रहा। 6 अध्याय और उसके 8वां आयत जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब, वहां पर हम देख सकते हैं नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह का, कृपा की दृष्टि हुई। एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की कृपा की दृष्टि होते हैं, तब उन पर परमेश्वर उस कार्य के लिए अलग किया जाता है। वो व्यक्ति अब्राहम, जब अब्राहम के बारे में जब हम देखते हैं, अब्राहम जब पापी थे, जब जो ऊर में थे, तब भी परमेश्वर उससे बातें कर रहे थे। परमेश्वर की आत्मा बातें कर रहे थे। परमेश्वर की आत्मा हर एक व्यक्तियों से, चाहे वो पाप में है, उससे भी बात करते हैं। और उसका बाद में वो व्यक्ति जब परमेश्वर की इन बातों को सही तरह से, परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर को उस नजात की रास्ता को पॉजिटिवली, जो सकारात्मक रीति से उसको स्वीकार करेंगे, तब तब जब स्पीकर सब स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा और अधिक हमारे अंदर आएगी, और अधिक अंदर आएगी। परमेश्वर की आत्मा फिर हमें और गाइडेंस देते हैं। अलग किया जाते हैं किसी कार्य के लिए, अभिषेक किया जाते हैं, और पवित्र आत्मा उस अभिषेक में हमारे अंदर कार्य करते हैं, और भी ज्यादा हमारे अंदर कार्य करते हैं। इस तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु में आते हैं, उस व्यक्ति के अंदर आकर पवित्र आत्मा
यीशु मसीह की तरह बनने का, हम सबको यीशु मसीह की तरह बनाने का प्रयास करते हैं। पवित्र आत्मा आत्मा में तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अब किसी कार्य के लिए हमें तैयार करते हैं, किसी कार्य के लिए हमें अलग करते हैं। सेवकाई के लिए जिस तरह से पास्टर की सेवकाई, जिस तरह से एक उपदेशक का सेवकाई, जिस तरह से एक सुसमाचार सुनाने वाले के सेवकाई, एक भविष्यवक्ता की सेवकाई, एक प्रेरिताई की सेवकाई, इस तरह से हर एक सेवकाई के पीछे जब हमें अलग करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर और अधिक से आ जाते हैं, उस सेवकाई के लिए भी हमें तैयार करते हैं। हर एक सेवकाई में पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा हम पर भरने का भी जरूरत है। हर एक सेवकाई अभिषेक कर अलग कर अभिषेक करना और पवित्र आत्मा की भरपूरी होना भी जरूरी है। इस तरह से होंगे, हम पवित्र आत्मा की कहने के अनुसार भी चलेंगे और अधिक पवित्र आत्मा में देंगे। हम पवित्र, हमारा अंदर पवित्र आत्मा चलते रहेगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा, रहेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वही जी उठेगा, वही जी उठेगा। जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहता है वो जी उठते हैं। जी उठने का प्रभु प्रभु क्या करते, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमें तैयार कर कर यीशु के हाथ में देते। ये पवित्र आत्मा का काम है हमें पहुंचाना यीशु मसीह के पास। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जो मरे हुए में से जी उठा हुआ यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर भी वास करते हैं, तो तुम भी मरे हुए में से जी उठेगा। तो वो यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर होने चाहिए, अब हम जी उठे। अगले जो मॉड्यूल है वो हमने थोड़ा सा हमने देखा है, पवित्र आत्मा हमें मोर लगाते हैं। पवित्र आत्मा हमें मोर लगाते हैं। मोर क्यों लगाते हैं? मोर इसलिए लगाते हैं किसका है पता चलने के लिए। जब तक मोर नहीं लगते हैं तब तक हमें पता नहीं चलते हैं ये किसका है। मोर हमें पक्का कर देते हैं कि ये इसका है, इस व्यक्ति का है। यीशु मसीह का है करके पता चलने के लिए, परमेश्वर का है करके पता चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। पवित्र आत्मा ही है वो मोर। आजकल नकली मोर भी मिल जाते हैं। नकली मोर मिल जाते हैं। पहले पहले मोर मोर मिलना है तो एक स्कूल हम शुरू किया मानो, उसमें मोर बनाना है तो लेटर पैड में लिख के देना है, तब भी जाके मोर मिलते हैं। मोर आजकल ऐसे की जरूरत नहीं है, ओ इधर लिख लो भाई, जो चाहिए वो लिखो, आपको मिल जाएगा। लेटर पैड की जरूरत नहीं। क्यों है? क्योंकि मोर बनाने वाले बहुत है। चाहे अभी अभी हमने बोल दिया कि भाई लेटर पैड में चाहिए, तो क्या होगा, वो बंदा कहीं और चल जाएगा, उसका 10 रुपये मिलना वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं आपको जो लिखना है वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो लिख के दे दो, हमें हम मोर मोर लिख के देंगे।
तो शैतान नकली मोर बनाते हैं दिखने में और सुनने में। हाँ वाह, ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है, ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है। मगर पवित्र आत्मा का कार्य है करके, वाकई पवित्र आत्मा के कार्य है करके परखने की जरूरत है। पवित्र आत्मा है तो उसका फल उनका जिंदगी में हम देख सकेंगे। पवित्र आत्मा नहीं है तो भी हमें पता चलते हैं। मोर पक्का पता चलेगा ये परमेश्वर का है, आपको पता चलेगा। हम किसी को मत देखो, कोई जाए ना जाए, हम जाए, पहले अपने बचाव हो जाए फिर दूसरों के लिए। खुद नजात नहीं पाया, दूसरों को नजात के लिए सुसमाचार सुना दिया, क्या फायदा है। फ्लाइट में बैठते समय एयर होस्टेस ये बोलते हैं कि जब हवा की दबाव आ जाएगा तो ऊपर से वो मास्क गिर जाएगा, 2 बार खींचना है, पहला अपना मास्क लगाना, फिर दूसरों को मदद करना। पास बैठने वालों को पता नहीं है कैसे लगाते हैं, इसलिए वो मदद करने पड़ते हैं। आपको, आप उसका मदद करेंगे, आप अपना मास्क नहीं लगाएंगे, उसको पता ही नहीं है लगाते कैसे, तो वो आपका थोड़ी मदद कर पाएगा। तो इसलिए खुद बचो, पहले अपना नजात होना, उसकी एक्सपीरियंस पहचानने की जरूरत है। आज मेरी बेटी एक गीत लगाया था, मलयालम में है, दूदर्कुम कूड़ा अवकाशम लभ्यमागात रक्षा दूत, यानी स्वर्गदूत को भी इस सुसमाचार को फैलाने का अधिकार नहीं मिला। वो इस नजात की संदेश मुझे मिला है इसको सुनाने के लिए। कितना सौभाग्य है। मैं अगर स्वर्गदूतों को बोला होता, वो तो चंद कुछ सेकंडों में पूरा दुनिया को सुसमाचार सुनाता, परंतु मुझे और आपको परमेश्वर ने सुसमाचार को सुनाने का वो जिम्मेवारी दिया, इसलिए कि परमेश्वर चाहते हैं हम जो सुसमाचार सुनाने वाले उसको अपनाकर, उसको पूरी तरह से अपनी जिंदगी में मैं मालूम होकर दूसरों को सुनाए। आपको पता नहीं है तो फिर क्या सुनाएंगे। आपको पता होने की जरूरत है, अच्छी तरह से इसको पता करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पवित्र आत्मा है जो हमें सील, गारंटी, दो शब्द है, सील है, गारंटी है। सील का मतलब उस 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 सील को देखकर, उस चाप को देखकर, उस स्टैंप को देखकर हमें पता चलते हैं ये किसका है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो कौन सी आत्मा है, उसी का है। जो भी आत्मा हो, जिस आत्मा आपके अंदर है उस आत्मा का है। अपने आप को परखे, पता चले कि कौन सी आत्मा है, और उस आत्मा का फल हमारे अंदर होने ही चाहिए। कभी दूसरा आते तो बोलना चल 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 निकल निकल, नहीं चाहिए। इसका कोशिश है हमेशा, हमारे अंदर दूसरा आत्मा की कोशिश है हमेशा हमारे अंदर घुसने के लिए। तो इसलिए उसको रोक रखना हमारा काम है।
आज हम हमारा साथ एक और भाई है, वो उनसे बात कर रहे थे, मैं ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो हम ऐसे एक विषय में आ गया अचानक। स्त्री बलहीन पात्र है ना। वचन कहते हैं स्त्री क्या है? कमजोर, कमजोर पात्र, कमजोर, कमजोर है। वो कमजोरी ताकत के बारे में नहीं बता रहे। वो आदमी लड़ते समय स्त्री को गिरा सकते हैं, आदमी को ज्यादा मसिल है, ताकत है, वो ताकत के बारे में नहीं बताते हैं। वजन जो कमजोरी का बात बताते हैं वो आत्मा की कमजोरी का बात बता रहे हैं, आत्मिक रीति से कमजोरी का बात बता रहे हैं। शैतान स्त्री के पास क्यों गया? उसको पता है ये कमजोर है, इसको बहका सकेंगे। चार बातें करो, चिपड़ी चिपड़ी बातें करो, तो वो अपने हाथ में आ जाएंगे। जब ये हाथ में आ गया, आदमी भी आ जाएंगे। ये है उसकी कमजोरी, ताकत पर नहीं है, मगर किसी बात पर सही, मतलब वो शैतान की सामना करने में कमजोरियां, शैतान की थोड़ी सी बात पर वो शक, परमेश्वर को ही शक कर दिया। कितना अच्छा प्रेम करने वाला पति भी हो, कोई और बात यार तेरे पति है ना, उधर किसी का साथ मैंने देखा था, उसकी शक्ल के जैसे था, मुझे लग रहा है। इतना बोलना काफी है, घर में लड़ाई पैदा हो जाए। अगर आदमी को वो बोले तो यार तू जा अपनी रास्ता पकड़, ऐसे करके बोलेगी। तो कहने की बात यह है, थोड़ी सी बात काफी है, अच्छा उस पर सोचने के लिए, फिर बार बार सोचेगा। शायद किसी को कोई बीमारी हो, वो वो बीमारी का लक्षण कभी भी अपने घर में आकर मम्मी को नहीं बताना, रिया। तो मम्मी बोलेगी कि हाँ हाँ मुझे भी ऐसे पहले होता था, शायद मेरे को भी होगा ही। वो ऐसे सोचेगा उस पे, हाँ मुझे भी ऐसे था, अभी भी कभी कभी और है, फिर वो हो जाते हैं। ये है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बलहीन है, कमजोर है वो। तो इसलिए आ, जो सीलिंग, जो सील करते आत्मा हमारे अंदर हो, उस आत्मा से हम ताकत पाते हैं। इन सारी बातों को हम ढालने के लिए, ताकत पाने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने हमारी अंदर ये आत्मा दिया, एक स्टैम्प की तरह। आपको देखने वाले आपके अंदर की आत्मा देखेगा, आपके अंदर की आत्मा देखेंगे तो आपके पास आने में डरेगा। और अगले शब्द ये दिया गया है, वो है एडवांस, जील और एडवांस। पढ़ेंगे एफेसियों का खत पहले अध्याय और उसकी 13-14 आयत। दोनों शब्द हम वहां पर देख सकते हैं। एफेसियों और का उसी खत, में जी और एफेसियों का उसी खत में पहले अध्याय और उसका 13 और 14 आयत। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना,
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, छाप और बयाना, पवित्र आत्मा छाप है और पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया हुआ बयाना है। तो दो बात है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर देखते समय यह हम परमेश्वर का है करके मालूम हो जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने की वजह से ये पक्का है कि हमें पूरी रीति से ले जाने वाला है। बयाना दिए है तो क्या होगा, जिसने बयाना दिया वो क्या करेगा, ले जाएगा। आप स्कूटी लेने के लिए गया, पसंद आ गया तो क्या करेगा, थोड़ा पैसा देगा भाई साहब, या भी किसी को नहीं देना। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगले दिन आकर ले जाएगा, बाकी भी पैसा देकर ले जाए। बयाना दिया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होने से हमें पक्का पता है प्रभु आएगा। हमें पवित्र आत्मा वायदा दिया हुआ वो परमेश्वर आएगा, हमें ले जाएगा। ये 100% श्योर है, श्योरिटी है। ये कब हमें मिला है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 22वां आयत पढ़ी। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 22वां आयत। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। 22 आयत पढ़े, 21 से पढ़िए। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, देखो, अभिषेक कर कर छाप दिया हुआ है, अभिषेक कर कर, अलग कर कर, हमें अलग कर कर छाप दिया है। छाप तब मिला है, हमें अलग करने का बाद में मिला हुआ है ये छाप। एक और आयत पढ़िए, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38वां आयत। 2 का 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा ले, बपतिस्मा किस किस लिए लेते हैं, बपतिस्मा क्यों लिया, बपतिस्मा क्या है? हाँ, बोलिए, रिया कुछ बोला है। बपतिस्मा क्या है? रिया ने बपतिस्मा लिया है, लिया है। बपतिस्मा क्या है? यीशु में मिलने के लिए, यीशु का पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए, यीशु में मिलने के लिए हाँ, यीशु में एक और साथ मरण होने के लिए। और मरण में शामिल होने के लिए।
आपका, यीशु का मरण। हाँ, यीशु का मरण पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए, यही बताया। अच्छा, प्रिया बताओ। और बपतिस्मा लेने पे हमारा पुराना जो जीवन होता है और जो शारीरिक जो होता है वो मर जाता है और हम नए जीवन की तरह जीते हैं यीशु मसीह के हाँ, की तरह। ठीक है। अब अभिषेक करना करके बोले तो क्या है? किसी कार्य के लिए अलग करके अभिषेक कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हम अपना पुराना जीवन खत्म करके यीशु का संग जाने के लिए तैयार हो गया नए जीवन में। जैसे यीशु का साथ मरण पुनरुत्थान के, मृत्यु और पुनरुत्थान में हम शामिल होकर एक नया जीवन का शुरुआत कर रहे हैं। यह है बपतिस्मा। यीशु के साथ मरकर, यीशु के साथ जी उठकर, पुराना जीवन को खत्म कर कर एक नया जीवन का शुरुआत कर रहे हैं। और यहां पर प्रेरितों का काम बताते हैं, बपतिस्मा लो तब तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगी। कोई शक, कोई प्रॉब्लम? सवाल तो आने चाहिए यहां पर। अंकल, हाँ, उस उससे पहले बपतिस्मा से पहले भी तो किसी को पवित्र आत्मा मिल सकता है। हाँ, वही तो, इसलिए तो मैंने बोला था सवाल तो आने चाहिए। यही सवाल यहां पर यही सवाल आते हैं। हाँ, प्रेरितों का काम 10 अध्याय आए तो वहां पर भी बपतिस्मा से पहले क्या हुआ था? पवित्र आत्मा पाया है। वो क्यों पाया है? उनको अगर वो पवित्र आत्मा नहीं पाया होता, पतरस उनको बपतिस्मा नहीं देना था। क्योंकि उनका सोच, पतरस का सोच ये था, ये केवल यहूदियों का है, अन्य जातियों को इसमें कोई काम ही नहीं। ये सोच में बैठा हुआ था। इसलिए पतरस को परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया। वो स्वप्न से पतरस कुछ समझा नहीं, मगर जब वहां पर गया, वचन सुनाया, वो लोग पवित्र आत्मा में भरा, तब पतरस ने क्या किया? चलो फिर, मैं कौन हूं पानी रोकने के लिए? तुम्हें बपतिस्मा दे देता हूं। इनको बपतिस्मा देने का बाद पतरस जब यरूशलेम में वापस आया, सारे चेलों ने, सारे प्रेरितों ने पूछा, क्या बात है भाई? है उधर जाके गड़बड़ी कर दिया? पूछा था, ये क्या किया? अन्य जातियों को भी तुम बपतिस्मा दिया? तो पतरस ये बात फिर से बता रहे 11 अध्याय में, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं है, भाई लोग ऐसे नहीं है। मुझे स्वप्न आया था, मैं ये स्वप्न देखा दोपहर को, और उसका बाद में प्रभु ने बोला नीचे कोई आया है, उनका साथ चला जाओ। वहीं पर गया, कुरनेलियुस के घर पे। किसका घर पे गया है? किसका? कुरनेलियुस के घर में। हाँ, कुरनेलियुस के घर पे। वहां पर जाकर वचन सुनाया। वचन सुनाया है तो वो वचन सुनते पवित्र आत्मा पाया। जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया, वैसे ही उन्होंने पाया। देखो, किस जो जो पवित्र आत्मा के अभिषेक चेलों के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर आया था, उसी तरह से उन्होंने भी पवित्र आत्मा पाया। फिर मैं कैसे पानी को रोक सकता हूं? बपतिस्मा देने में मैं कैसे रोक सकता हूं? तो वो पवित्र आत्मा उन पर इसलिए आया कि वो आगे का सेवकाई उनके द्वारा होने के लिए, और पतरस को ये बपतिस्मा, उन्हें पतरस के द्वारा उनको बपतिस्मा दिलाने के लिए।
प्रभु के आत्मा हमारी अंदर पहले से है। मैंने पहले भी बताया, जब हम पापी थे उसी समय प्रभु की आत्मा में बोला कि यीशु मसीह प्रभु है। हम पॉजिटिव रीति, सकारात्मक रीति से ये जो प्रभु का वचन को स्वीकार किया, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा और अधिक से दिया, ताकि हम और विश्वास करें और बपतिस्मा में चले। बपतिस्मा के द्वारा हमें और हम अलग हो गया। जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं पाता, तब तक वो प्रभु का संग नहीं जुड़ता है। सवाल कोई सवाल आने चाहिए। क्रूस का चोर बपतिस्मा नहीं पाया, फिर भी वो है ना। सवाल है या नहीं है? हाँ, वही जब वो बपतिस्मा नहीं लिया फिर भी वो स्वर्ग में गया। यीशु ने खुद बोला था, आज तुम मेरे साथ बपतिस्मा में होंगे। कैसे पाए, कैसे हो, है ना। अच्छा सवाल है। हम तो बपतिस्मा पानी में लेते हैं, यीशु के साथ मरना केवल क्रूस के पड़ा हुआ चोर ही किया है, और किसी ने नहीं किया। वास्तविक बपतिस्मा उसने पाया है, और उसके शब्दों को देखो। दो चोर था, एक तो निंदा किया। आजकल बपतिस्मा लेने वाला सब ऐसे है, दो तरह से होते हैं, दो तरह से होते हैं। वो चंगाई पाने के लिए बपतिस्मा लेने वाला है, कुछ काम के लिए बपतिस्मा लेते हैं कुछ लोग। पादरी लोग भी ऐसे हैं। अच्छा, आप ठीक होने चाहते हो, बपतिस्मा ले लो और ठीक हो जाएंगे। वो बेचारा सोचते हैं बपतिस्मा लेने से पता नहीं क्या होगा, ठीक हो जाते हैं। वो कुछ काम फायदा के लिए बपतिस्मा लेते हैं। ये दूसरा चोर ऐसे था, तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू बचो, मुझे भी बचाओ, हमें भी बचाओ। अच्छा, बपतिस्मा लिए तो हो जाएगा। प्रभु आप परमेश्वर है तो मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, मुझे बचाओ। उनका वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, वहीं तक की है। साथ मरते हैं बस, जी उठते नहीं। यीशु का संग नहीं जाता। मगर ये दूसरा चोर को देखो, उसने अपने क्रूस पर पड़ा रहकर तीन बातें। पहली बात, उसने ये कहा कि हम तो गुनाह किया है, अपने गुनाहों को कबूल किया। और दूसरी बात, ये निर्दोष है, ये निर्दोष है, फिर भी ये क्रूस पर कष्ट सह रहे। दूसरी बात। तीसरी बात, यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप राज प्राप्त करेगा मुझे भी याद करना। आशा, यीशु मसीह राज प्राप्त करेगा करके आशा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए बपतिस्मा के लिए? आपको बपतिस्मा पाने हैं तो पास्टर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तौबा किया है, आपने अपने पापों का अंगीकार किया है, पूछते कि नहीं? पूछते हैं। दूसरी बात क्या पूछते हैं? यीशु मसीह जगत में आया है, 2000 वर्ष से पहले यीशु मसीह इस जगत पे आया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, बहुत से आश्चर्य कर्म किया, अंधों को आंखें दी, और वो मरकर क्रूस पर आपके पापों के लिए मरकर गाड़ा गया,
तीसरा दिन जी उठा हुआ है और फिर स्वर्ग में चला गया, फिर वापस आने वाला करके विश्वास करते हो। आप बोलेंगे उस समय इतना तो नहीं विश्वास करते। ऐसे आपने जवाब दिया है तो क्या आप समझते हैं कि पास्टर आपको बपतिस्मा देगा? बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे बेटे आप बाहर जाओ, अच्छी तरह से समझकर फिर आना है। सही पास्टर है तो नहीं है तो इतना कुछ नहीं पूछेगा। पानी में आने का बाद भी पास्टर लोग पूछते हैं, ये सवाल करते हैं। उनको पहले पहले सवाल किया होते हैं, बाइबल क्लास दिया होता है, सब कुछ पता है, फिर भी पानी में आने का बाद ये सवाल पूछकर जब वो बोलेंगे कि हाँ मैं विश्वास करता हूं या करती हूं करके बोलेंगे, तब पास्टर बोलेंगे मैं, प्रभु ने मुझे दिया वो अधिकार से एक पास्टर होने की नाता मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं करके बोलकर बपतिस्मा देकर आशीष देकर बाहर भेज दे। अंत तक विश्वास न हो तो जीवन के मुकुट पाएंगे करके बोलकर वापस भेज दे। वो क्यों है? वो क्रूस में जो चोर है वो ही किया है, उसने अपने पापों का कबूल किया और यीशु मसीह निर्दोष है करके उसको पता चला। इसके साथ क्रूस में इससे भी बुरे हाल में पड़ा हुआ यीशु को देखकर ये चोर क्या कह रहे हैं? मुझे भी याद करना। कब? राज प्राप्त करेंगे। क्रूस में मरने वाला कोई राज प्राप्त करेगा? करेगा या नहीं करेगा? नहीं करते, मर गया, खत्म हो गया। मगर यीशु मसीह का जी उठना और दोबारा आना वो चोर विश्वास करता। तो वो बपतिस्मा पाया है कि नहीं? अच्छी तरह से लोगों को समझाओ। जो बोलते हैं क्रूस का चोर बपतिस्मा नहीं पाया है, पाया करके बोलेगा, उस तरह से कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा नहीं पाया, ना मैं ना कोई और, ना पतरस ना पौलुस, कोई भी नहीं। क्रूस की चोर की जैसे बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। जो इसलिए उसको बोला तू अच्छी तरह से समझता हूं, तो आज ही मेरे साथ बपतिस्मा में। क्लियर हो गया? तो बपतिस्मा एक नया कार्य के लिए जा रहा। तो एक व्यक्ति नया कार्य के लिए तैयार हो गया तो पवित्र आत्मा का काम है उनके अंदर पूरी तरह से आना। इसलिए प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38वां आयत में कहते हैं बपतिस्मा पाओ तब पवित्र आत्मा तुम पर आए। पवित्र आत्मा आए। पवित्र आत्मा कैसे आएगा, कितना आएगा? पवित्र आत्मा अधिक देने वाला, जितने भी चाहिए उतने देने वाला है परमेश्वर। वो क्या है? पवित्र आत्मा का कोई नाप है? हम इससे पहले भी ये बात हमने देखा है। पवित्र आत्मा अधिक देगा करके बोले तो पवित्र आत्मा को कोई नाप है? हाँ जी, पवित्र आत्मा का नाप है। पवित्र आत्मा को नाप है। एक व्यक्ति का जो प्रभु में नहीं है उस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा बातें करते हैं, वो नाप कम है। जिसके अंदर यीशु मसीह को स्वीकार किया व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा और अधिक आ गया। आप बपतिस्मा पाएंगे, यीशु मसीह का कहना मान रहे हैं, तो पवित्र आत्मा और अधिक आपको मिलेगा। आप क्यों मिल रहे हैं? आपको
सेवकाई को समझाने के लिए। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, अलग किया हुआ व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा इसलिए आ रहे हैं, सेवकाई को समझे। परमेश्वर ने दिया हुआ उस सेवकाई को अच्छी तरह से वो व्यक्ति समझे। हम इस दुनिया की बातें बिना पवित्र आत्मा से समझ सकते हैं, दुनिया की बातें। एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की बातें हैं, पढ़ाई लिखाई में हाँ चलते हैं। एक इंजीनियर को बिल्डिंग बनाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। बिल्डिंग बनाने के लिए जो चाहिए वो पढ़ा चलेगा, मगर सेवकाई करना हो उसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। अब सेवकाई के रूप पर हमारा मिनी सिस्टर स्कूल चलाते हैं, है कि नहीं? स्कूल चला रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले मुझे भी एक स्कूल किसी ने बोला, सर इसको थोड़ा सा अच्छा करो। 4 मंजिल मकान है, बड़ा, 1 एकड़ जमीन है, 2 और बिल्डिंग है, स्टाफ क्वार्टर्स। 20 बच्चा हो गया, 600 एक समय पर 600 बच्चा था, और उधर एडमिशन नहीं मिलता था लोगों को। अब जिस समय मुझे दिया था उस समय 20 बच्चे, और 20 बच्चे में से 8 बच्चे टीसी के लिए एप्लीकेशन दे दिया, तो कितने हो गया? 12 बच्चे। 12 बच्चे में 2 बच्चा 10th का है, वो चला जाएगा, तो कितने रह गया? 10 बच्चे। अब उसका मालिक को पता चल गया ये नहीं चलेगा, मिशन स्कूल है, मिशन स्कूल है, मिशन स्कूल है, नहीं चलेगा। तो उसने बोला सर थोड़ी देर आकर बैठो, चलेगा देखो। मैं कितने 1 महीना हो गया, मैं जाते रहा, कोई फायदा नहीं। एक बच्चे का एडमिशन हुआ। आज मैं बैठकर बोला, मैं उधर बैठा, मैं मेरे साथ एक और भाई था, उसको बोला 11:30 हो गया। मैं इसे देखकर बोला 1 घंटे और है, 1 घंटे के बाद मैं उठ के चले जाऊंगा। वैसे 2 बजे जाते थे, मैंने बोला आज जल्दी जाना है। और जैसे मैंने बोल दिया, मैं कैमरे में देखा, स्क्रीन में देखा, गेट पे कोई आ गया। वो लोग आकर उस दूसरे, मैं अंदर है ऑफिस का, उनका जो बाहर जो और एक साथ बैठा हुआ, उनसे बातें कर रहे थे। मैं अंदर बैठकर ये साथ से बात कर रहे थे, ये एडमिशन नहीं करना है, ये चला जाए तो अच्छा है, ये चला जाए तो अच्छा है। मेरे को मैं वहां रहने नहीं चाहती। मैं बोला ये एडमिशन करना है तो प्रभु हमें यहाँ पर रहने के लिए जितने बच्चे चाहिए उतने बच्चे हमें देना, कम से कम 60 बच्चे से ज्यादा चाहिए, ताकि इस साल हम पकड़ कर रख सकें। तो मैंने बोला नहीं, एडमिशन नहीं आना है, नहीं आना है, ये नहीं आना है। तो मैंने देखा वो टीसी का एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैं बड़ा खुश हो गया, ये टीसी लेके जाएगा, जाने दो, ये भी जाने दो, ये सोचकर मैं भी खुश होकर बैठा। मैं हंस के अंदर बैठा है। थोड़ी देर के बाद में वो सार मेरे पास लेके आया, टीसी लेके। मुझे वो देखकर मैं भी बहुत गुस्सा हो गया। मैं बोला ये टीसी क्यों लेके आ रहे हैं मेरे पास? सर टीसी, इनका टीसी देना। मैं बोला मेरे पास कोई बच्चा है ही नहीं, मैं नया सेशन का बैठा है, टीसी तो आप ही काट के दे दो, जाओ उधर जाके टीसी काटो, जो कर दो वो करना करो। नहीं 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 सर, इनको फिर वो मेरे बात ही नहीं सुना, उधर आकर बैठ गया मेरे ऑफिस में, सब बैठ गया। मैं इतना डांटा, एडमिशन टीसी लेने के लिए आया वो लोग थे, 4 बच्चे थे। बोला आप, वो दूसरे एक और आए थे,
मेरे एक बच्चा किसी और स्कूल में दाखिला किया, अभी एक बच्चा है, आपके पास भी कोई बच्चा नहीं। मैं बोला आपको मैंने इधर पकड़ के लेके आया, आप खुद चल के आए, जाओ कहीं और स्कूल में जाके दाखिला करो, मेरा क्यों सिर खाते हो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करते हो। खूब मैंने उनको डांटा। लास्ट में वो एडमिशन करके चला गया। मैं भी हैरान मैं भी हैरान हो गया। मैंने इनको एडमिशन के लिए बोला नहीं, मैं बोला जाओ तुम दूसरे स्कूल में जाओ, इधर क्यों आते हो, इधर क्यों आया करके बोला, वो एडमिशन करके चला गया। टीसी का एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने बोला क्या करना है ये एप्लीकेशन, फाड़ दे बस सर जी, उसको फाड़ दो, ये लो पैसा, एडमिशन करके चला गया। 12:30 बजे जाने के लिए बोला था, 2 बजे तक मुझे बैठा, और भी लोग आया, वो भी एडमिशन करके चला गया, कोई नहीं आते थे। इसलिए मैंने बोला चले जाएंगे, ये नए आए तो ठीक है, 2-4 दिन और देखूंगा, मैं ये बंद करके चले जाना है, क्या करना इधर बैठ के। मगर हमारे बातों में प्रार्थना करके बैठते हैं, प्रार्थना करते बैठते हैं, उठ के चलते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने बोला प्रभु आपको प्लान नहीं है तो मुझे क्यों मेरे इधर बिठा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको प्लान है तो मुझे इधर बिठाओ, नहीं तो ये चला जाए, जाओ। सीधी सी मैं गुस्सा करके भगाया, तभी आ गया। ये काम कुछ और है। तो हम लोग जो कोई भी काम करें, कोई भी नौकरी करें, पवित्र आत्मा हमारी अंदर हो, उस नौकरी में कोई अजीब बातें हैं। जो दूसरे ऑफिस में बैठते थे, 15 साल हो गया उस स्कूल में बैठा है, जब ये लोग एडमिशन करके चला गया, वो मेरे पास आकर बोला सर अभी मेरी जरूरत इधर नहीं है। 15 साल से जा नहीं रहा था, अभी जाने का इरादा भी नहीं था। उसने ये बात देखकर अजीब सा हो गया, जाते समय बोले सर अभी एडमिशन हो रहे हैं, मेरा अभी कोई जरूरत नहीं है करके समझ रहा हूँ। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, आप इधर बैठो और देखो, बातों को और देखो। मैं मेरे कहने की बात, हमें जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ है, वो पवित्र आत्मा इंजीनियर में भी काम आते हैं, स्कूल में भी काम आते हैं, डॉक्टरी में काम आते हैं, हर हर परिस्थिति में काम आते हैं। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए हमें अभिषेक किया है, अलग करके अभिषेक किया है, अलग करके अभिषेक किया हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक स्कूल लिया हुआ था, वो भी इस तरह से खत्म होने वाला था, स्कूल भी एक तरफ से गिरने शुरू हो गया था। पहले साल ही वो मेरे को मिलते थे, तब 32 बच्चे थे, और वो भी बंद होने वाला था। मगर पहले ही साल 600 बच्चे आ गए। मेरे कहने की बात यह है, प्रभु का आत्मा हमारी अंदर अभिषेक किया होता है। आपको जिस सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाया है, वो सेवकाई में आपसे आपके सामने कोई नहीं कर सकते। जोशुआ को प्रभु ने बुलाकर बोला जिंदगी भर तेरे सामने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे होंगे, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, चाहे आप अपने बिजनेस कर रहे होंगे, कोई भी जगह पर हो, आप पवित्र आत्मा में भरकर करें तो आपको आपकी सामना कोई नहीं होगा, नहीं कर सकते। और वचन प्रभु देते हैं मैं तेरे साथ हूं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए सामना कोई नहीं कर सकता। आप ना बोलो पवित्र आत्मा को हाँ है तो आपका ना कोई काम नहीं करते।
एलिया जब जब जो बलि का समय आ गया, तब सबको बुलाया, इधर आओ, अभी तुम लोग बाल का तो सुबह से लेकर लगा था, अभी यहां पर आओ, बलि का वस्तु का रखो, काटो और पानी डालो। उन्होंने पानी डाला, ये शटी को पानी डाला और पानी डालकर भर दिया, और फिर एलिया ने प्रार्थना की। मैं उस बात को देखकर ऐसे मैं मेरे मन में सोचता हूं, एलिया को पता है उस समुद्र के बीच में अंदर जाकर मैं गिल्ला लकड़ियों को लगाकर बलि का वस्तु वहां पर रखा है तो भी परमेश्वर समुद्र का पानी को पूरा खत्म कर मेरे बलि को जला देगा, क्योंकि यह परमेश्वर का उद्देश्य है। मैं कितना भी रुकावट डालूं, प्रभु कार्य करेगा। दुनिया पूरा रुकावट डाले, काम करेगा। प्रभु हमें अलग किया है, हमें जो भी वह काम के लिए प्रभु अलग किया है, उस काम हमारा है करके आपको पता है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उस कार्य करने के लिए। आपके ऊपर वो मोहर लगा हुआ है, आपको देखते पता चले लोग डरने शुरू हो जाते हैं। जिस काम के लिए आप करते हैं, आपका आपका हुकूमत होगा। यह है पवित्र आत्मा का जील, यह है पवित्र आत्मा का बयाना, आपको ले जाएगा। पवित्र आत्मा का बयाना के बारे में हम अगले हफ्ता देखेंगे। पवित्र आत्मा का जील ये है, मोर है, अधिकार है, अधिकार है। जिस कार्य के लिए आपको रखा है उस पर अधिकार है। यीशु मसीह का बातों को सुनकर लोग क्या कहा कि ये व्यक्ति का बातों में अधिकार है। क्यों नहीं होगा? ये व्यक्ति ये वचन लिखा हुआ व्यक्ति है। लूकोस की सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह मंदिर में गया और वहां पर वो व्यक्ति, उन्होंने उनको यशायाह की किताब दिया और पढ़कर सुनाते समय लोगों ने बोला इनके बातों में अधिकार है। क्यों नहीं होंगे? यशायाह इनसे सुनकर लिखा है। जिसने बताया है उसकी बातों में अधिकार है। पवित्र आत्मा हमें कोई कार्य के लिए अलग कर कर मोहर लगाते हैं, तो जिस कार्य के लिए अलग किया है उसके ऊपर आपका पूरा अधिकार है। चाहे आपको प्रभु ने एक नौकरी के लिए रखा होगा, नौकरी करने के लिए होगा, उस नौकरी के द्वारा प्रभु आपकी जिंदगी से कार्य करने चाहते हैं। आप इंजीनियर पढ़ रहे होंगे, या कोई और काम के लिए, डॉक्टरी के लिए या कोई और काम के लिए पढ़ रहे होगा, टीचर के लिए पढ़ रहे होंगे। आप निश्चिंत होकर पढ़ो। मोर परमेश्वर ने लगाया है तो अधिकार आपके पास कोई नहीं छीन सकती। परमेश्वर ने हमें मोर लगाया पास्टर का सेवकाई के लिए, प्रभु का सेवकाई के लिए, पास्टर के लिए, टीचर के लिए और कोई भी सेवकाई के लिए प्रभु ने आपको अलग किया है, तो प्रभु आपको मोर लगाते हैं, अधिकार है। उस अधिकार के साथ आप कार्य करो, डरने की जरूरत नहीं। इसलिए यहोशू को प्रभु ने कहा डरो मत, जैसे मैं मूसा का संग रहा मैं तुम्हारा संग भी रहूंगा। डरने की जरूरत नहीं है। और कहा जिंदगी भर तेरे सामने कोई नहीं खड़े हो सकता। यह वायदा है परमेश्वर, इसलिए इस वायदा पर अटल रहे और प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु आपको मदद करे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे। ओवर टू नीरज भाई। उमेश पास्टर आया हुआ है, मगर उमेश पास्टर को किसी और दिन
पास्टर जी टाइम देंगे। अभी नीरज भाई हमें लीड किया है पहले वाला, तो आखिरी प्रार्थना नीरज भाई को। आइए हम दुआ में जाएं। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। प्रभु प्रभु तेरे दास के जरिए तूने हमें कई सारे बातें सिखाई प्रभु। पवित्र आत्मा की छाप के बारे में प्रभु आपने बताया, बयाने के बारे में आपने बताया प्रभु जी। प्रभु और भी अधिक परमेश्वर इन विषयों पर सीखने के लिए प्रभु हमें मदद करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए प्रभु, जिन्हें आपने इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। प्रभु तेरे पवित्र लहू में सर उनके पूरे परिवार को ढांपते पिता। जूम में जुड़ा हर एक भाई बहन, हर एक स्टूडेंट को पिता तेरे पवित्र लहू में ढांपते पिता। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आगे के समय तक प्रभु तो हमें संभालना परमेश्वर, और प्रभु हम सभी और अधिक तेरे साथ करीबी में जुड़ सके ऐसे हमें मदद करना परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का स्नेह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक दुनिया भर के निकसंदों के साथ, हमारे वजन सुना हुआ वजन के साथ भी हमेशा हमेशा यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद। प्रभु आशीष करे। जय